कौशाम्बी के निवारी गांव में लोगों ने एक आदमखोर भेड़िए ने मारने का दावा किया है। भेड़िए ने एक लड़के पर हमला कर दिया था। इसके बाद गांव वालों ने भेड़िए को घेर लिया और लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कल भी भेड़िए ने बच्चे समेत 3 लोगों पर हमला किया था। हालांकि जैसे ही गांव में भेड़िए के होने की जानकारी वन विभाग को हुई, फौरन ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन तब तक लोग भेड़िए को मार चुके थे। और बातचीत करने के लिए धारा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धारा, ये कौशाम्बी में जो भेड़िया लोगों ने मारा है, क्या इसका कोई कनेक्शन बहराइच के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या ये अलग भेड़िया है? हम बता दें कि वन विभाग की ओर से अब तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ तो नहीं कहा गया, लेकिन ग्रामीण इस बात को मानकर चल रहे कि भेड़िया है या वही भेड़िया है जब कल एक मासूम बच्चे समेत 3 लोगों पर हमला किया था। हालांकि तीनों की हालत गंभीर थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सुबह इसने फिर एक चरवाहे पे हमला किया है, जिसमें युवक जख्मी हुआ है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण इसको दौड़ाते हैं और नहर किनारे बाग में घेर कर इसको पीट पीट कर मार डालते हैं। तो बहरहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और हैरानी की बात है कि जिस निवारी गांव में अब तक 4 लोगों पर भेड़िए ने हमला किया है, वहां पर 3 जंगली जानवर का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल आया है, जो एक बड़े कद के जानवर और खूंखार देखने में प्रतीत हो रहा है। तो फिलहाल वन विभाग इस पूरे मामले में जांच कर रहा है। डीएफओ का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ग्रामीणों को एहतियात के तौर पर सतर्कता बरतने के साथ साथ ही उनको ये हिदायत दी गई कि अपने बच्चों को घर के बाहर या खेतों में लेके ना ले जाए जब तक इन खूंखार जानवरों को रेस्क्यू कर पकड़ ना लिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इधर बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। वन विभाग ने 3 सेक्टर में सर्च ऑपरेशन को बांट दिया है और तीनों सेक्टर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गांव में किसी को भी घर के बाहर नहीं सोने दिया जा रहा और न ही अकेले बच्चों को खेतों की तरफ जाने दिया जा रहा है। भेड़ियों के हमलों को रोकने के लिए रात भर पुलिस स्कूटर बजाकर गश्त करती दिख रही है। भेड़ियों के आतंक से जुड़े हर गांव में पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती है। बीते दिन से आदमखोर भेड़ियों के हमले नहीं हुए हैं। और सीधे रुख कर रहे हैं बहराइच का, जहां से मौजूद हैं मेरे सहयोगी राजीव सिंह, जो लगातार बहराइच में गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं और जिस तरीके से भेड़िए को लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस पर बड़ी बारीक नजर बनाए हुए हैं। राजीव, बताइए, कई दिन हो चुके हैं लेकिन अब तक आदमखोर पकड़ में नहीं आया है। अब किस तरह की रणनीति पर काम हो रहा है और आखिर कब तक वन विभाग को कामयाबी मिल सकती है? देखिए अनुपम, वन विभाग की कई टीमें जो यहाँ पर हैं इस वक्त कैंप कर रही हैं और इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो जो है आदमखोर भेड़ियों का एपिक सेंटर बताया जाता है। आप देख सकते हैं कि वन विभाग की एक रेस्क्यू टीम जो अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुंची थी वो अब इस वक्त वापस जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो इस तरह के वन विभाग के कर्मी हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस पूरे महसी इलाके में जो आदमखोर भेड़ियों के आतंक से तबाह था उसको 3 सेक्टर में बांटा गया और सभी 3 सेक्टर में वन विभाग के बड़े अफसरों के नेतृत्व में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान अब से कुछ देर पहले इसी गुरुदत्तपुरवा इलाके में एक आदमखोर भेड़िए की लोकेशन ट्रेस हुई थी, जिसके बाद से वन विभाग के कई बड़े अधिकारी इस पूरे इलाके में कैंप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो वर्कर हैं, जो वाचर हैं, वो इस वक्त यहाँ निकले हैं। हेलो, क्या क्या रहा है वहां पर, कुछ मिला है क्या? हाँ, क्या किधर बढ़ेगा आगे दूसरे गाँव, किस एरिया में? अब जो जंगल मंगल पर्वत था लागत है कि उधर का। कितना किलोमीटर यहाँ से बढ़ा है वो? कितना किलोमीटर है? होगा 10-12 किलोमीटर।
वो ड्रोन के रडार से बाहर हो गया। हाँ, बाहर हो गया, आगे निकल गया। वो इसी मंगलपुर में यही एक सबसे बड़ा अनुपम चैलेंज सामने आ रहा है कि जैसे ही उसको ट्रैक करते हैं ड्रोन से, वैसे ही उसकी नजर अगर ड्रोन पर पड़ी हो या उसे आभास हुआ कि वो ड्रोन के रडार में है, तो तुरंत वो कई किलोमीटर दूर अपनी लोकेशन बदल लेता है। इसीलिए कुछ देर पहले उसे इस एरिया में घेरा गया था, लेकिन अब वो जब उसे घेराबंदी की गई तो उससे बाहर निकल चुका है। लेकिन लगातार वन विभाग ये कोशिश कर रहा है कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से निजात दिलाने के लिए अब दूसरी जगहों पर भी पूजा पाठ शुरू हो गया है। मथुरा के वृंदावन स्थित महेश्वर धाम को इसको लेकर हवन किया गया। इस अनुष्ठान में आचार्यों ने मां बगलामुखी के समक्ष त्रियुगी नारायण अखंड ज्योति में 1008 आहुति देकर भेड़ियों की आसुरी शक्ति को शांत करने का आह्वान किया। देखिए, जब असुर शक्तियां जानवरों को आदमखोर बना देती हैं तो उनको रोकने के लिए, उनके प्रभाव को शून्य करने के लिए ऐसे यज्ञ का आयोजन किया जाता है। क्योंकि इस सृष्टि में मां बगलामुखी को भगवान विष्णु द्वारा प्रकट किया गया था। जब सृष्टि के विनाश के लिए आदमखोर राक्षस ने जन्म ले लिया था, तो उसको सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए मां बगलामुखी ने उसका संहार किया। उसी अध्याय में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों में भेड़िया आदमखोर हो चुके हैं। भेड़ियों के हमलों के मामले में मायावती ने पोस्ट किया है। कुछ जिलों में जंगली जानवर बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों पर हमला कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए सरकार जरूरी कदम उठाए, क्योंकि मजदूर व गरीब लोग डर की वजह से अपने पशुओं के चारे का प्रबंध और मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। तो मायावती ने यहां पर एक्स पर पोस्ट किया है, मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था हो। यह पोस्ट मायावती के द्वारा किया गया है।